नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ दिनों पहले 3 बड़े एनजीओ पर छापेमारी की, यानी उनके अकाउंट्स खंगाले। ये 3 एनजीओज थे ऑक्सफैम इंडिया, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च और इन्वायरोनिक्स ट्रस्ट। इन तीनों एनजीओ के बारे में एक एक कर जब जानकारी आपको मिलेगी तो आपको पता चलेगा कि किस तरह फॉरेन फंडिंग के नाम पर इस देश को अराजकता की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं इन तीनों एनजीओज के फॉरेन फंडिंग पे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दावा है कि 2015 से लेकर 2021 तक इन एनजीओज के 70 से 90% तक फंडिंग जो हुई है वो विदेशों से हुई है। और ये क्या करते थे, विदेशों से पैसे लाकर छोटे छोटे एनजीओज को देते थे। वो छोटे छोटे एनजीओज क्या करते थे कि भारत में जो भी विकास के काम चल रहे हैं, कहीं बड़ा पुल बन रहा है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट्स आया है, उन सबको किसी तरह हिंडर करना, मतलब किस तरह रोकना, रुकावटें पैदा करना। और रुकावटें कैसे पैदा की जाती थी? या तो आंदोलन करके या पीआईएल वगैरह फाइल करके किसी तरह कोर्ट कचहरी में मामला उलझ जाए और वो प्रोजेक्ट्स आगे बढ़े। लेकिन ये तो एक जनरलाइज था। अब मैं स्पेसिफिकली बताता हूं कि इन तीनों एनजीओज की असलियत क्या है। ये तीनों एनजीओ, सबसे पहले ऑक्सफैम इंडिया। ऑक्सफैम इंडिया के बारे में कहा जा सकता है कि इसका मुख्य काम यही है कि बाहर से पैसे लाओ और यहाँ के एनजीओज को बांटो। ऑक्सफैम इंडिया पर भारत सरकार ने कार्रवाई करते हुए इनका एफसीआरए लाइसेंस रिवोक किया था कि ये विदेशों से धन प्राप्त न कर सके। लेकिन इसके बावजूद ये 2 सालों तक, लाइसेंस रिवोक करने के बावजूद 2 सालों तक, 2020 से लेकर 2023 तक अलग अलग माध्यमों से विदेशों से पैसे प्राप्त करते रहे और यहां अडानी के प्रोजेक्ट्स, कोयला प्रोजेक्ट्स या भारत का जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स है, उन सबको किसी न किसी तरह से हिंडर करते रहे, बाधा डालने की कोशिश की। दूसरा, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के बारे में जानना बेहद जरूरी है। इस एनजीओ की जो लीड कर रही हैं, उस महिला का नाम है यामिनी अय्यर और वो कांग्रेस के एक बड़े नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च पेपर वगैरह जारी करती थी कि भारत में हालात कितने खराब हैं, भारत के दुर्दिन कैसे आने वाले हैं, और भारत के अखबार सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के इसी रिसर्च पेपर्स को पब्लिश कर लोगों में एक पैनिक फैलाने की कोशिश करते थे। बाजार इनस्टेबल हो, शेयर मार्केट धराशायी हो जाए और भारत में जितने भी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हो रहे हैं, जीडीपी हो रहे हैं, ये सब किसी तरह कोलैप्स करें, इसकी लगातार कोशिश है। अब सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के बारे में मैं जानकारी दे दूं कि 75% इसकी फंडिंग जो आई है वो विदेश से आई है। और विदेश से जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की फंडिंग करने वाले कौन लोग हैं? जॉर्ज सोरोस, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ओमडीआर नेटवर्क, रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन। इनसे ये पैसे प्राप्त करते हैं। इनका नाम सुनते ही आपको बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये विदेशी पैसे यहाँ क्यों इन्वेस्ट करते हैं, इस बारे में जानकारी लेनी हो तो मेरे कई वीडियोस हैं रॉकफेलर फाउंडेशन के बारे में, ओमडीआर फाउंडेशन के बारे में, जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के बारे में। आप पता कर लें कि क्या करते हैं ये लोग। मोदी गवर्नमेंट ने, मैंने जैसा बताया कि एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल किया था। तीसरा और बड़ा जो एनजीओ है जिसके बारे में कम लोगों ने सुना है, नाम है इन्वायरोनिक्स ट्रस्ट। इनका दावा है कि ये दुनिया में पर्यावरण को बचाने के लिए काम करते हैं। अब भारत में पर्यावरण को कैसे बचाते हैं? जैसे हमारे यहाँ जब स्वर्णिम चतुर्भुज जो बन रहा था, अटल जी ने बनाया था, उसके खिलाफ पीआईएल दायर करके लोगों को उकसाकर किस तरह वो रोड न बन सके, गांव वालों को उकसाकर, यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि एक एनजीओ हुआ करती थी ग्रीन पीस फाउंडेशन। ये अमेरिकन एनजीओ थी। अमेरिका को जब पता चला कि भारत सरकार रशिया की मदद से दक्षिण में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट डालने वाली है और वो न्यूक्लियर पावर प्लांट था बिजली के प्रोडक्शन के लिए, अमेरिका को यह बात बुरी लगी कि भारत रशिया के सहयोग से बिजली प्रोडक्शन करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों डाल सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने एक एनजीओ जो कि भारत में काम कर रही थी, ग्रीन पीस फाउंडेशन, उसे पैसे दिए और कहा कि किसी तरह इसे रोको। मनमोहन सिंह जितने दिनों तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे, के उदयन नाम का शख्स वो कुडाईकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसको नहीं चालू होने दिया। उसने गांव वालों को भड़काया, कहा कि आप लोग अपंग पैदा हो जाओगे, न्यूक्लियर रेडिएशन होगा, एनवायरमेंट पे ये होगा। किस तरह उसे रोके रखा, लोगों को भड़काकर ये कर दिया।
बाद में जब पता चला कि के उदय कुमार करोड़पति कैसे हो गया एक आंदोलन की बदौलत, तो पता चला कि ये तो अमेरिका के एनजीओ से फंड प्राप्त कर रहा है। और अमेरिका का एनजीओ कौन? ग्रीन पीस फाउंडेशन। ये सारी जानकारी मिलने के बाद मोदी सरकार आई, उन्होंने ग्रीन पीस फाउंडेशन को भारत में काम करने से रोका। कुरनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट आज बिजली दे रहा है, कई राज्यों को उससे फायदा हो रहा है, खासकर कर्नाटक और केरल को। लेकिन उस इलाके में सारे लोग स्वस्थ हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हाल के दिनों में बहुत सारे, जैसे मैंने ओमडीआर फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, जॉर्ज सोरोस की जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, हमने बताया है कि कैसे भारत में ये सब बड़े पैमाने पर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी जो जानकारी है वो ये है कि कई मीडिया घराने, कई जर्नलिस्ट विदेशों से सहायता प्राप्त कर रहे हैं। और बड़े बड़े, जैसे चाइना से पैसा आ रहा है, उस केस के बारे में आप सब जानते हैं कि चाइना से पैसे लेकर कैसे भारत सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। उसी तरह यूरोपियन पैसे से भारत सरकार और भारत के विकास के प्रति एक नफरत फैलाया जा रहा है। एक समझिए कि एक डार्क पिक्चर दिखाने की कोशिश की जा रही है। इनमें से कई एनजीओज पर मोदी सरकार ने कार्रवाई की है, उनका एफसीआई लाइसेंस रद्द कर दिया है, उन्हें काम करने से रोका है। लेकिन उन एनजीओज में काम करने वाले लोग जिनके पेट पर लात पड़ा है, वो आज भी जगह जगह जाकर लोगों को भड़का रहे, खास करके गरीब, पिछड़े, आदिवासी इलाकों में। वो ये कह रहे हैं कि देश की तरक्की से क्या मतलब, तुम्हारे खाते में तुम्हारे फटाफट योजना के तहत क्या मिला। और ये मेंटलिटी धीरे धीरे घर कर रही है। विदेशी पैसों से भारत में क्रांति करने की अजीब सी कोशिश। आखिरी हिस्सा मैंने आपको बताया था कि कैसे मणिपुर में जो हिंसा हुई है वो पूरी तरह विदेश पोषित हिंसा है। हमने आपको बताया था कि कैसे एक शख्स जो कि इजरायली डिफेंस फोर्स में काम करता है, बाद में वो CIA का जासूस बनता है, वो भारत के आंध्र प्रदेश में आता है, यहाँ वो कन्वर्जन मतलब कि धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम चलाता है। भारत सरकार उसे बैन करती है, वो भाग जाता है विदेश। कुछ दिन बाद नेपाल में रहकर वो सारा काम करता है। भारत सरकार के बैन के बावजूद वो नेपाल के रास्ते बिहार, बंगाल और फिर मणिपुर पहुंचता है, वहां के चर्चेज से कोऑर्डिनेट करता है और ईसाई संगठनों के समूह वहां के लोकल मैती के साथ झगड़ पड़ते हैं ताकि एक स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट बनाया जा सके। एक ऐसा स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट जहां अमेरिकी सेना अपना बेड़ा डाल सके, डेरा डाल सके। चाइना और भारत के ठीक बॉर्डर पे अगर अमेरिकी फौज का बेस बन जाए तो अमेरिका के लिए इससे बेहतर क्या बात हो सकती है। ये भी फॉरेन फंडेड था और भारत के कई पॉलिटिशियंस मणिपुर उस शख्स को सपोर्ट कर रहे थे, मणिपुर हिंसा और शख्स को। बाकी जानकारी आप मणिपुर हिंसा से जुड़े मेरे वीडियो में देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अब क्या किया जाना चाहिए? धर्म परिवर्तन, भारत के लोगों को भड़काना, अपने देश की तरक्की रोकना, ये सब विदेशों से प्राप्त धन से। उपाय क्या है? कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए। अब तक करीब 2500 एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर चुकी है भारत सरकार। सोचिए जरा कि जब इन एनजीओ के लाइसेंस रद्द नहीं हुए होंगे तो ये मेधा पाटकर जैसे सामाजिक कार्यकर्ता या गुजरात वाली जो थी तिस्ता सितलवाड़, इनके कितने बहार के दिन थे। आज जब बहार खत्म हो गया, वो भारत को कोस रहे हैं, भारत सरकार को कोस रहे हैं। अरुंधति राय तो यहाँ तक कहती है कि भारत से ज्यादा बुरा देश दुनिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि उसके भी पेट पर लात पड़ा है। वो भी बहुत सारे अवार्ड लेके और पैसे लेके भारत में घूमती थी, कश्मीर की आज़ादी के बयान देती थी। इस तरह लोगों का क्या किया जाए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।